मम्मी ने आम लिया, आम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। तो कैसा लगा मेरा कैमरे का शॉट? तो आज सुबह सुबह मेरी फिर जल्दी नींद खुल गई। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं आम के पेड़ के नीचे, मतलब जामुन और आम एक ही पास में है, पेड़ के नीचे आई हूँ, बैठी हूँ, आराम से मौसम का एंजॉय कर रही हूँ। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो सोचा दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ करती हूँ। मौसम देख सकते बिल्कुल ब्लैक हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि अचानक से तो मौसम बदल जाता है। तो देखो क्या होता है। फिर ना मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शादी से पहले तो मैं 7-8 बजे उठती थी, है ना, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। कई बार सुबह 5 बजे, 5:30 बजे ही आँख खुल जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैंने ना जामुन बिन रखे हैं, अब खाते हैं उनको, क्योंकि मैं ब्रश तो कर ही आई थी। अगर जामुन के पेड़ के नीचे आओ और उसी वक्त खाने का ही मजा है जामुन का। ये देखो, ये बाद में खाऊंगी, पहले जामुन खाऊंगी। तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मेरे जामुन के पेड़ बहुत गिरा रहे हैं मेरे खाने के लिए, कि मालकिन आई है पेड़ की, गिरा दो। बहुत सारे गिरा रखे हैं, तो मैं वही खाऊंगी पहले। आप लोग को खाना है तो आ जाओ, बहुत मीठा है। तभी तो मुझे लगता है कि मेरे जो एरिया के लोग हैं चारों तरफ के, मेरे पेड़ के नीचे आते हैं। बस 3-4 दिन मेरे पेड़ के जामुन बचेंगे। थोड़ा भी अगर बारिश आई और थोड़े भी ब्लैक हो गए, पूरे जामुन खत्म हो जाएंगे एक ही बार में। क्यों? सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रोज आते रहते हैं। भी एक लोग नहीं आएंगे, 10-10 लोग आते हैं, 10-10 लोग, और कम से कम 2-2 किलो लेके जाते जामुन, 2-2 किलो। अब वही बाहर खरीदे तो पता चलता है। ऐसे चलो खाने पीने की चीज हम लोग कुछ बोलते ही नहीं है, कि क्या बोलना, खाने पीने की चीज में कुछ कोई बोलता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। पर हाँ, अगर आते हैं तोड़ने तो हमारा भी मन करता है कि हमें भी तोड़ के दे जाओ, क्योंकि हम लोग भी तो हैं, हम लोग भी खा लेंगे इसी बहाने। नहीं तो कौन पेड़ में चढ़ेगा, कौन तोड़ेगा। वैसे छोटे भाई बहन को मना करते हैं पेड़ में चढ़ने के लिए। पहले मैं बहुत चढ़ा करती थी, सच बताऊं तो पेड़ में बहुत चढ़ती थी, बचपन में बहुत चढ़ा करती थी। जब से बड़ी हो गई हूँ ना, तो डर भी लगता है। एक बार चढ़ी थी मैं, मुझे उतरने में 1 घंटा लग गया, 1 घंटा। इतना डरती थी मैं, उतरने में बहुत डर गई थी। उसके बाद से कभी नहीं चढ़ी फिर मैं पेड़ में। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आया। छोटे भाई बहन है मेरे, अन्नू निखिल, उनको मना भी कुछ रीजन से किया गया है। पहले वो भी चढ़ा करते थे पेड़ में, पर मेरा जो छोटा वाला भाई है ना निखिल, तो पेड़ से गिर गया था एक बार। तो ये जो यहाँ पर हंसिया बोलते हैं, वो उखड़ गई थी, टूट गई थी, उखड़ गई थी। पर बहुत छोटी की बात है, छोटी की बात। जैसे अब हो गया, वो 14 साल का हो गया, तो 8-9 साल में चढ़ा था पेड़ में, इसीलिए हम मना करते। बल्कि छोटा पेड़ था, बहुत नजदीक से गिरा था, बच्चा था ना, तो देखो ये हो जाता है, इसलिए मना कर रखा है, इसलिए मना करते हैं। पर वो कई बार मानते भी नहीं, इसलिए डर लगता है। ऊपर से पेड़ में चढ़ना बहुत खतरे से बाहर नहीं होता, एक हाथ फिसला नीचे हम दिखे, ऐसा होता है। कई बार तो मैंने अपने गाँव में एक लोग को जाते हुए देखा, पेड़ से गिर गया था, भगवान के पास ही चले गए, ऐसा लगता है, इसलिए मना करते हैं भाई बहन को। और फिर बच्चे हैं कि समझते नहीं है, समझते नहीं, हम यहाँ पर बड़ों की बात नहीं समझते हैं। ऐवी मना कर रही है, ऐवी मना कर रही है, पर कोई ना, मेरे भाई बहन समझते हैं। अब मैंने उनको बहुत समझाया, एकदम डीपली समझाया कि ऐसा होता है, पेड़ में चढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जब नीचे से फल मिल रहे हैं, नीचे से जामुन खाने को मिल रहा है, नीचे से आम खाने को मिल रहा है, तो चढ़ना क्यों पेड़ को मतलब हिलाना, जबरदस्ती गिराना कि भाई गिराओ जामुन, भाई गिराओ आम। तो जब खुद ही गिर रहे हैं, वो नेचुरल चीज गिर रही है, हम जबरदस्ती गिराएंगे तो कुछ तो अंतर रहेगा ना, इसलिए मैं मना करते हैं। और मेरे घर वाले भी मना करते हैं, और खैर ऐसी बात नहीं, मेरे छोटे भाई बहन मानते नहीं मेरी बात। तो बस, और हाँ, और बताना है कि मेरे ससुराल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूँ, शादी के बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो कोई ना, सब एक लड़की इतनी सहन शक्ति, इतनी सहनशीलता होती लड़की में कि सब कुछ उसे एडजस्ट करना आता है। भगवान इतनी सीख देके भेजते हैं हमें।
यहाँ भी मैनेज करो, वहाँ भी मैनेज करो, बस मैनेज ही मैनेज करते रहो, ये लाइफ है लड़कियों की। पर कोई ना, मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं, बस प्रैक्टिकल मेरा एक लास्ट रह गया है, वो अच्छे से हो जाए और बस 2 दिन में चली जाऊंगी, 3 दिन में घर। बाकी के 2 दिन देखो कैसे गुजरते हैं, और आज ही का दिन कैसे गुजरता है मुझे खुद नहीं पता ना, कोई प्लान नहीं कर रखा कि आज कहाँ जाऊंगी। पर मॉर्निंग में यहाँ इतना प्यारा व्यू आया ना, मैंने कहा आप लोगों के साथ शुरुआत करनी चाहिए, जामुन भी दिखाना चाहिए, आम भी दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया और खूब सारा एंजॉय किया मैंने। क्या कर रहे हो बेटा? बेटू क्या कर रही हो? मोती क्या कर रहे हो बच्चा? दिखाओ क्या कर रहे हो। अरे भाई साहब, ये क्या कर दिया इसने? मोती ये क्या कर दिए? ये कहाँ तक किया तुमने? वो गांव की कहावत नहीं है, थका ना हो तो पैरा हिलाने वाला काम करता ही है। मोती चलो बाहर, चलो बाहर आओ। देख रहे हो? हे भगवान, इतने आम मिले, इतने आम लेकर घर आ रही हूँ मैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे लखनऊ वाले बाबा आए हुए थे। मेरे सगे बाबा तो नहीं है, पर ये सगे बाबा से कम भी नहीं है, पापा के चाचा हैं और हम इनको बचपन से जानते हैं, ये मेरे बाबा ही हैं, क्योंकि हमने अपने सगे बाबा को देखा ही नहीं है, तो मेरे लिए बाबा है, हमारे सगे बाबा से भी ज़्यादा है, बहुत मानते हैं ये हम सबको, मतलब हमेशा से प्यार किया है और आज भी वैसा ही व्यवहार रखते हैं हम सबके प्रति। और अब जा रहे हैं तो हम सबको थोड़ा थोड़ा पैसे देके आते थे हमेशा से और आज भी देते हैं। भगवान इनके स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रखे, इनको कभी बुखार मतलब कि ऐसा कुछ ना हो, बस हमेशा ठीक रहें, लंबी उम्र हो मेरे बाबा की। और फिर उसके बाद बाबा चले गए, हमने नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया था, ना चाय पी थी, तो अब चाय हमने जल्दी जल्दी बनाया था ना, क्योंकि 2 कप बनाना था, बाबा को निकलना भी था। तो उसके बाद हम सब ने बनाया चाय, फिर वही भेलपूड़ी जैसा बनाया, फिर हम सब ने एंजॉय किया चाय और भेलपूड़ी। और मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, बाबा को सुबह सुबह वैसे ज़्यादा खाया नहीं बाबा ने, पर सोचा कि नातिन ने बनाया है वो खाऊं ना तो अच्छा ही लगेगा, इसलिए उन्होंने आधा ही खाया, पर खाया। तो मेरी बात रख ली, मैंने कहा बाबा खाओ, मैंने बनाया है सुबह सुबह, तो उन्होंने खाया और फिर उसके बाद निकल गए लखनऊ के लिए। और फिर उसके बाद हमारा डे शुरू होता है। अब देखो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद थोड़ा गेहूँ धुलना है, गेहूँ धुलेंगे। फिर उसके बाद दोपहर में ईसा कह रही है कि आज हम प्याज के पराठा खाने का मन कर रहा है, तो ईसा ने प्याज का पराठा बनाया है। और फिर ये मेन खाना नहीं है, मेन खाना बनेगा आज दाल टिक्की, तो आप लोग वीडियो में बने रहो, देखने को मिलने वाला है दाल टिक्की। उधर मेरी छोटी बहन का ऑर्डर आया हुआ था, अब जो पहनेगी तो मैं दिखाऊंगी ऑर्डर में। और इधर दाल टिक्की बन के तैयार है, मैंने दाल टिक्की खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया। और आज मौसी के यहाँ जाना था, तो मम्मी ने कहा चलो तैयार हो जाओ, लेट ना हो जाए कहीं, तो मैं रेडी होने आ गई। ये रहा मेरा फाइनल लुक, और कमेंट बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और इसके बाद मैं निकलूंगी मौसी के यहाँ, क्योंकि अंधेरा ना हो जाए, थोड़ी देर तो कहीं भी जाओ टाइम बिताना ही पड़ता है, तो थोड़ी देर हमें बातें भी करनी है बहुत सारी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ। तो शादी के बाद जब मैके आओ तो सब कोई बुलाता है कि आ जाओ आ जाओ, तो बस 2-3 जगह गई हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मेरा प्रैक्टिकल भी था। बस अब सारा कुछ फ्री हो गई हूँ, तब जाके मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ। मतलब मम्मी की मौसी सास है, मेरी मौसी तो दूर है बहुत, दिखाया होगा पिछली वीडियो में आप सभी को। मम्मी के साथ कहीं भी जाना हो, सफ़र अपने आप ही खास बन जाता है, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। उनके साथ बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि रास्ता कब कट गया। रास्ते में मौसम भी बहुत सुहाना था, चारों तरफ हरियाली देखकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे नज़ारे देखकर लगता है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। सच कहूँ तो मम्मी के साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत खास होता है। बचपन से लेकर आज तक उनके साथ की गई छोटी सी सैर भी एक प्यारी याद बन जाती है। हम रास्ते भर बातें करते रहे और देखते देखते लालगंज भी आने वाला है। कभी कभी सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। मम्मी के साथ गुजारा हुआ वक्त कभी वेस्ट नहीं जाता, बल्कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में जुड़ जाता है। आप देख ही सकते हैं, भाई तो चलो गाड़ी चलाता है अपना, मतलब बिल्कुल फोकस करके, और हम दोनों पीछे इतनी मस्ती करते हैं, जो बातें कर लेते हैं ना पता ही नहीं चलता, और खूब सारा एंजॉय करते हैं हम और मम्मी। और बीच बीच में भाई भी हमें डराता रहता है, थोड़ी स्पीड तेज कर देगा, मम्मी को स्पीड से बहुत डर लगता है, क्योंकि
पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा है, तो इस मामले में हम बिल्कुल सतर्क रहते हैं और डांटते रहते हैं। हम दोनों का काम है, क्योंकि मैं भी बड़ी हूँ 3 साल और मम्मी तो मम्मी है, बस हम दोनों डांट लगाते रहते हैं। फिर वो स्पीड देता रहता है और हम डांट लगाते रहते हैं, ऐसे रास्ता कब कर जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ ही देर में हम अपनी मौसी के घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद जो अपनापन मिलता है और जो प्यार मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और मेरे घर में, मतलब कि मेरी मौसी के घर में एक बड़ी मम्मी है, मतलब उनकी बहू तो बड़ी मम्मी की जेठानी लगती है, तो उनसे मिलने गए। वो ऊपर रहती है, ऊपर के पोर्शन में, और वहां से देखा तो सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा था। मैंने कहा क्यों ना दिखाया जाए आप लोगों को, इतना प्यारा दिख रहा है, तो मैंने दिखा दिया वो भी। सबसे पहले थोड़ा सा आराम किया और ठंडा पानी पिया, पेठा खाया। सफर के बाद एक गिलास पानी भी कितना सुकून देता है, ये उसी वक्त पता चलता है। और थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता की जगह गर्मा गर्म समोसा और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मजा लिया। घर वालों के साथ बैठकर खाना पीना और बातें करना ही तो असली खुशी होती है। कुछ समय वहां बैठने के बाद हम घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और हमें जल्दी पहुंचना भी था घर। और यहाँ पर मौसी ने हम सबको आशीर्वाद दिया, हमने नमस्ते किया, भाई ने पैर छुआ, मम्मी ने पैर छुआ, और ये रही मेरी प्यारी सी मौसी आजी, मौसी अम्मा जो भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इनको हमने बाय बाय बोला, इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत सारा प्यार किया, और सच में बहुत प्यार करती हैं ये, बचपन से मैंने इनको देखा है, बहुत प्यार करती हैं। रास्ते भर मौसम भी बहुत प्यारा था और सफ़र भी काफ़ी सुहाना लग रहा था। और फिर वापस आते समय मम्मी की नज़र आम पर पड़ी, और फिर क्या था, आम खरीदने के लिए गाड़ी रुक गई। वैसे भी घर में सबको आम पसंद है, और खासकर छोटे वाले भाई को तो आम इतना पसंद है, आम देखते ही खुशी हो जाता है वो। फिर क्या था, इसलिए मम्मी ने उसके लिए भी आम ले लिया, ले आती है। जब भी आते हैं आम के सीजन में तो आम जरूर लेते हैं, क्योंकि आम तो सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ लालगंज से। ये हमारा गांधी चौराहा था जहाँ से हमने आम खरीदा है। फिर उसके बाद क्या था, रास्ते पर वही मस्ती, वही इंजॉयमेंट, और मम्मी के साथ खूब सारी बातें। और फिर इतनी दूर जाओ इतनी दूर आओ, पेट्रोल नहीं खत्म होगा, ऐसा हो सकता है? फिर क्या होना था, पेट्रोल डलवाया भाई ने। और यहाँ पर भाई मम्मी से पैसे वसूल रहा है कि तुम ही लोगों को घुमाने के चक्कर में पेट्रोल खत्म होता, चलो पैसे दो। तो उधर मम्मी ने पैसे दिए तो अकेले पेट्रोल डलवाया। कभी किसी से मिलना, कभी रास्ते का सफर, और कभी घर वालों की मुस्कान, यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है। देखते ही देखते शाम, मतलब कि रात हो गई, और घर पहुंचकर रोज के काम निपटाए, रात के खाने की तैयारी की, और फिर सबके साथ बैठकर खाना खाया और खूब सारी बातें करी कि मौसी ने ये कहा, मौसी ने वो कहा। इसी के साथ आज का दिन भी प्यारी यादों के साथ खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हर हर महादेव। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो दिल से शुक्रिया। और कुछ खास लोग हैं मेरे जो पूरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखें। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे, हर हर महादेव।